हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 4 फंक्शनल रूल, राइट। पूरे कैलकुलस में ये होगा ना कि हम कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर बेस करके फंक्शनल रूल जो हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं, है ना, उसके ऊपर कैसे कैलकुलस लगेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये आजकल बहुत आ रहा है, मतलब जेई एडवांस में ये बहुत बार आता रहता है। तो इस पर अपने को बिल्कुल अच्छे से कमांड करना है। वैसे आज तक उसने कंटिन्यूटी पे तो कुछ भी नहीं पूछ रखा है ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा क्या मतलब, ज़्यादा उसने पूछा ही नहीं है। उसने बेसिकली आगे वाले चैप्टर पर पूछ रखा है। पर मेरा पॉइंट ये कि जब वो पूछ ही रहा है तो जितना मेरी तरफ से बन सकता है कि भाई यार कंटिन्यूटी भी इतना सिंपल सा टॉपिक, कंटिन्यूटी हम लोगों ने किया गया है सिंपल सा। अगर एक सिंपल फंडा पकड़े तो किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पर अगर मुझे चेक करना है कि कंटिन्यूटी क्या है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इतनी देर से, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, उस पॉइंट पे उसकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। बस ये कंसेप्ट है, बाकी तो सब इसी के ऊपर, मतलब इसी से ही मिलते जुलते हैं बाकी सब तो, है ना। इसी की इतनी सी डेफिनेशन से पूरा चैप्टर बना है एक तरीके से, राइट। यही तो है। तो इसके बेसिस पे अब जब एकदम से बच्चा इस टाइप की चीज़ें देखता है ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये फंक्शनल, ये सब क्या चीज़ आ गई इसमें, मतलब कंटिन्यूटी में तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, राइट। तो वही दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या वैरायटी बन सकती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो उसमें मजा आएगा, देखते हैं क्या बन सकता है। तो सबसे सबसे पहला वाला देखते हैं, अपने आप ही तुम्हें समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ज़्यादा कुछ ऐसा यूनिक नहीं हो रहा है इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो देखते हैं भाई, है ना। सो इफ मॉड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो उसने सिर्फ तुम्हें ये दिया है। अब अपने को ये पता है, अपने को क्या पता है, अपने को बस ये पता है कि अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन की बराबर हो जाए एफ जीरो के, तो ये बात प्रूव हो जाएगी। तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये बंदा जो है कंटिन्यूस है। यानी कि मेरे को अल्टीमेटली यही प्रूव करना है, और तो कोई इसका वो है नहीं, मतलब क्या कहते हैं इसको, और कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं। पर मेरे को उसके लिए उसने दिया क्या है, सिर्फ ये दे रखा है ना, सिर्फ इतना पोर्शन दे रखा है उसने मुझे, ठीक है। तो हमें इसकी हेल्प से ही सब कुछ करना है जो करना है, ठीक है। तो एम हमारा ये है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम लोग अपना जो बेसिक कंसेप्ट है वही फॉलो करने वाले हैं इसमें भी। अब कैसे करें, अपने को तो मॉड एफ दे रखा है और लिमिट हमारे को एफ की दे रखी है, राइट। तो सोच के देखो एक बार, अपने आप सोच के देखो। हिंट मैंने तुम्हें दे दिया कि प्रूव हमें ये करना है एक तरीके से, ना, कि ये प्रूव करना है तुम्हें, और ये तुम्हें दे रखा है। मैंने कुछ लिमिट विमिट लेकर देखो इस टाइप से। तो सबसे पहले तो मैं काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ भाई, मैं एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एफ जीरो निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, राइट, है ना। क्योंकि एफ जीरो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ ना, एटलीस्ट आर एच एस के बारे में कुछ तो पता चलेगा। तो मेरे को दे रखा है मॉड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स, और बोला ये सेटिस्फाई हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू जीरो डाल दिया, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में, मतलब मेरे को प्रूव क्या करना है, एफ जीरो के लिए करना है सब कुछ। तो मैंने इसमें जीरो डाल दिया। सो यहाँ पे आ गया एफ जीरो का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड जीरो, राइट। अब ये ऐसा कुछ हो गया, मॉड के अंदर है एफ जीरो, और मॉड जीरो कितना होता है ना, जीरो। अब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक किसी चीज़ का मॉडुलस है, किसी चीज़ का मॉडुलस है जो कि या तो जीरो से पीछे हो जाए, यानी कि बेसिकली नेगेटिव नंबर हो जाए, या फिर इक्वल टू जीरो हो जाए। तो मुझे बताओ क्या मॉडुलस हो सकता है ऐसा, नहीं, उसको तो जीरो ही होना पड़ेगा। यानी कि तुम्हारा इसका मतलब क्या हो गया कि एफ जीरो का मॉडुलस जो है वो जीरो के बराबर है, राइट। दैट सिंपली मीन्स व्हाट, कि एफ जीरो क्या हो गया, एफ जीरो जीरो हो गया, ठीक है। तो इससे मेरे को एक फर्दर एक बहुत बड़ा हिंट मिल गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, ये किसके बराबर था, एफ जीरो के, और एफ जीरो किसके बराबर है, जीरो के। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जीरो के बराबर है, तब भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करना फिर भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि कैसे मैंने मॉडुलस से, मतलब कैसे मैंने मॉडुलस से विदाउट मॉडुलस तक मैं पहुंच गया। तो अगर मैं लिमिट भी इस टाइप से ले लूँ, है ना, अगर मैं इस चीज़ को दिमाग में रखूँ, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था स्ट्राइक करना, तो मैंने यही दिमाग में रख के लिमिट भी ले ली। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मॉड एफ एक्स, सही है। और अब क्योंकि मॉड एफ एक्स जो है वो एक्चुअल में मॉड एक्स के या तो छोटा है उससे, या क्या कहते हैं उसके बराबर है। और मैं ये बता चुका हूँ सैंडविच थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी थी लिमिट के अंदर, तो वहाँ पे मैंने तुम्हें इनइक्वालिटी के बारे में बताया था। और जो ये मॉड एफ एक्स, मतलब मैंने सैंडविच थ्योरम में ये बताया था ना कि दोनों तरफ लिमिट ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं वो समझा रखा है वहाँ पे। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे आ गया मॉड एक्स, राइट। अब अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है तो मॉड एक्स में तुम सीधे सीधे जीरो डाल सकते हो, है ना, क्योंकि एल चल लो चाहे आर चल लो जीरो ही आने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एग्जैक्टली जीरो हो गया। अब फिर से वही कंडीशन आ गई। ये जो चीज़ है ये है क्या, अगर तुम सोच पाओ तो लेट मी शो यू, ठीक है। मान लो तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ होता मॉड के अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, राइट। तो क्या ये मॉड अंदर जा सकता था, बोलो, जा सकता था ये। अच्छा, मॉडुलस कब जा सकता है अंदर, ये पता है तुम्हें, मैंने बताया नहीं बताया आज तक कभी। ये बिल्कुल ऐसा है ना जैसे मतलब मॉडुलस के अंदर लिमिट चला गया भाई। अरे यार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा कि एक मिनट, हाँ, मैंने लिमिट को मॉड के अंदर ले गया। अरे भाई मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है ना मॉडुलस का, ये, राइट। अगर ऐसा ग्राफ है तो ये तो कंटिन्यूस ग्राफ है हर पॉइंट पे। तो अगर तुम एक्स टेंड्स टू जीरो पे देखोगे तो यहाँ पर तो ये कंटिन्यूस है, कोई ब्रेक थोड़ी ना है, ना कोई जंप है। तो अगर कोई ब्रेक नहीं है, जंप नहीं, कोई कंटिन्यूस ग्राफ है, तो
x टेंड्स टू x इक्वल्स टू 0 पे तुम्हारा ग्राफ कंटिन्यूस है, यानी कि हम लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अंदर ले गया, अंदर ले जाते फिर वो कंडीशन आ गई कि मॉडुलस जो है वो 0 से या तो छोटा होगा यानी कि नेगेटिव होगा, या फिर बराबर होगा। अब नेगेटिव वो हो नहीं सकता, यानी उसे क्या होना पड़ेगा, उसे बराबर होना पड़ेगा। और अगर ये बराबर हो गया, अगर ये बराबर हो गया, अब मॉड x 0 कब होता है, जब x 0 हो जाए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू 0। यही मेरे को प्रूफ करना था, राइट। और ये अगर हो गया तो ये हो गया, और अगर ये हो गया तो ये स्टेटमेंट सही हो गई, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, और आई होप से समझ में भी आ गया होगा कि यार एक्चुअल में इसमें चल क्या रहा था, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन थोड़ा एक और स्टेप मतलब फर्दर है। इन्होंने ये बोला है, मैं बता रहा हूँ, पहले ब्रेक डाउन करते हैं। पहले उसने मुझे एक फंक्शनल इक्वेशन टाइप ही दे दी है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, है ना। इससे भी चीज़ हम लोगों ने फंक्शनल वहाँ पे भी बहुत कर रखी है, फंक्शंस के अंदर, है ना, करी होंगी ज़रूर, राइट। पहले तो उसने मुझे ये दे दिया, फिर उसने मुझे ये दे दिया कि जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस है, ठीक है। ये उसने मुझे दे दिया कि वो कंटिन्यूस है, और इन दोनों को मिल करके अब मुझे ये प्रूव करना है कि एफ एक्स जो है वो हर x पे कंटिन्यूस है। मान लेते हैं किसी x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूस है वो, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी एक ऐसी जनरल पॉइंट a पर अगर कंटिन्यूस है, यानी अगर मैं a की जगह 1 डालूं तो 1 पे कंटिन्यूस है, 2 डालूं तो 2 पे कंटिन्यूस है, 0 डालूं तो 0 पे है, 0.5 डालूं तो 0.5 पे है, पाई डालूं तो पाई पर है, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये दो कंडीशन यूज करके ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसको हम उस तरीके से लिख लेते हैं, राइट। अब क्योंकि x इक्वल्स टू a पे मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं तो अपना LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू FA वाला वो मुझे प्रूव करना है एक तरीके से मेरे हिसाब से, तो राइट। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड्स टू, है ना, बल्कि एक और स्टेप फर्दर ले जा करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f के अंदर, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता x टेंड्स टू a fx तो उसमें तुम कर क्या लेते, अगर मैं ऐसे लिख दूँ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और fx, अब ये मैंने करके क्या कर लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं अटक गया, बस ये मेरे लिए चोक स्लैम हो गया, खत्म। चोक स्लैम क्या होता है, चोक स्लैम मतलब कि ब्लॉक, मतलब ब्लॉकेज हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते, स्टक हो गया अब मैं यहाँ पे, है ना। मैं क्या करूँगा इसके अंदर, कुछ नहीं कर सकता मैं, राइट। कुछ करने के लिए है ही नहीं ना, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, कुछ करने के लिए है नहीं यहाँ पे। तो ऐसे भी लिख सकते थे, पर मैंने बोला यार मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f के अंदर a माइनस h, सही है। और इसको बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h के, और फर्दर इसको बराबर होना चाहिए f a के। तो तुम्हें ये प्रूव करना है, ठीक है, तुम्हें ये चीज़ प्रूव करनी है। और तुम्हें दे क्या रखा है, अब जो चीज़ें दे रखी हैं उनको भी जरा जल्दी जल्दी वो करते हैं, मतलब ना उनको भी, जैसे एफ एक्स जो है वो x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस दे रखा है, तो उसको भी मैं इसी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, है ना। मुझे क्या दे रखा है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, जैसे कि ये हो जाएगी, हमें क्या दे रखा है वो येलो से दिखा देता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f के अंदर 1 माइनस h जो है वो बराबर दे रखा है मेरे को लिमिट h टेंड्स टू 0 f के अंदर 1 प्लस h के बराबर, राइट। और ये फर्दर मेरे को f1 के बराबर दे रखा है ना, इतना सब दे रखा है मेरे को, ठीक है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं अपने को। अब मैंने बोला कि मुझे f1 चाहिए, तुमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी यही किया था कि जो फंक्शनल इक्वेशन दे रखी थी उसमें से मैंने f0 की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को f1 मिल जाए तो हो सकता है कुछ तो मतलब दिमाग में हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो पहले इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ तो मुझे y की जगह पर 0 लेना पड़ेगा, सही बात है एकदम। तो उससे मेरे पास क्या आएगा, एक जगह पे आएगा f1 और यहाँ पे आएगा f0। तो f1 की वैल्यू, एक मिनट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छा एक मिनट, तो ये तो ऐसा हो गया ना, क्या कहते हैं इसको, f1 इक्वल्स टू f1 इंटू f0, राइट। ये कुछ ऐसा लग रहा है देखने में कि f1 को मैंने कॉमन ले लिया तो आ गया 1 माइनस f0 इक्वल्स टू, एक मिनट मैंने क्या कहा, हाँ यहाँ 0 आ गया। तो या तो f1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर f0 क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, है ना। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो रही है इसमें। तो फिलहाल यार इससे तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे को कुछ कन्फर्मेशन मिल नहीं रही, तो हमारी ये वाली टैक्टिक तो यहाँ पे हो गई फेल, ठीक है। तो अब मैंने ज़रा दूसरे तरीके से सोचा, मैंने कहा ये लिखा हुआ है 1 प्लस h, समझ में आया। f के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x प्लस वाई, यानी कि 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, एक तो 1 और दूसरा माइनस h, ये 2 नंबर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो इसको भी तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। ये सोच करके मैंने इसको तोड़ लिया, मैंने एक को लिख लिया f1 और इसको लिख लिया मैंने f माइनस h, और लिमिट वही लिख दी, लिमिट h टेंड्स टू 0। सिमिलरली ये मुझे किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या है, यहाँ पे भी आ जाएगा f1 और यहाँ आ जाएगा fh, बोलो सही है, राइट। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये फर्दर मेरे को किसके बराबर दे रखा है, f1 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि f1 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो जब बाहर आ जाएगा तो वो कट जाएगा, तो यहाँ पे तीनों तरफ से f1 कट गया, तीनों जगह से f1 कट चुका है, परफेक्ट। आई होप सो समझ में आ गया। अब तीनों तरफ से अगर f1 कट गया है, तीनों तरफ से f1 कट चुका है,
तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f के अंदर माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच, एंड यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरे को एक लिमिट की वैल्यू मिल चुकी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f के अंदर जब माइनस h डालते हैं ना तो वो बराबर होता है 1 के। सिमिलरली मेरे को ये भी मिल गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f के अंदर जब हम h डालते हैं तो क्या आता है, फिर से 1 आता है। ये मिलने से मेरे को बहुत बड़ा हिंट मिल गया, और मेरे को 1 वाले से ये वाली टेक्निक भी समझ में आ गई कि मैं a के साथ भी तो ये कर सकता था, मैं a के साथ भी तो ये कर सकता हूँ। मतलब जो मेरे को यहाँ पर दे रखा है, ये जो दे रखा है मेरे को, इसको भी मैंने ऐसे लिख लिया लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख लिया एफ ए, और यहाँ पे ले आया f माइनस एच, राइट। अब मेरे को ये चीज़ पता है, मेरे को ये चीज़ पता है क्या कि ये जो f माइनस एच है, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस एच करते हैं, पहला पढ़ते हैं f a को बाहर निकालो, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो f a तो बाहर निकल गया। अब ये क्या गया, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f के अंदर माइनस एच, और ये पर्टिकुलर वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया, एफ ए के बराबर आ गया, यानी कि जो एल एच एल है वो तो एफ ए के बराबर आ गया। तुम सोच पा रहे होगे कि आर एच एल में भी यही होगा, आर एच एल में भी क्या कैसे बढ़ जाएगा, एफ ए और एफ एच, राइट। एफ ए तो बाहर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच, और ये पूरा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू एफ ए कितना हो गया, एफ ए। तो ये वाली बात भी किसके बराबर आ गई, एफ ए के बराबर आ गई, ये वाली बात भी किसके बराबर आ गई, एफ ए के, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि हेंस प्रूव्ड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सही है, तो आई होप से समझ में आया होगा कि क्या करना होता है फंक्शनल रूल्स में, अपने वही बेसिक कंसेप्ट को पकड़ने के चलना होता है, और वो जो तुम्हें चाबी देता है, चाबी क्या होती है, ये होती है चाबी। बल्कि इनफैक्ट चाबी क्या होती है, चाबी वो होती है ना, जब हम बोलते हैं ना कि लिमिटिंग वैल्यू को फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तो ये फंक्शनल वैल्यू कई बार चाबी का काम कर देती है, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, और उसको बनाने की कोशिश में ही हम कुछ कर जाते हैं, राइट, ये हो रहा होता है। अब 51st क्वेश्चन देखो, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इस बार इक्वेशन हमें कुछ और दे रखी है ना। इस बार हमें क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है कुछ एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, इस टाइप से कुछ अलग टाइप का दे रखा है। पहले मल्टीप्लिकेशन था, इस बार एडिशन दे रखा है, ठीक है। तो फिर से मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं फिर से अपनी उन्हीं कंडीशंस को साथ में लिख रहा हूँ। एक तो मेरी हो गई फंक्शनल इक्वेशन, दूसरी चीज मेरे को जो दे रखी है उसने क्या, कि वो जो है फंक्शन मेरा वो कंटिन्यूस है 0 पे, यानी कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किस पे, 0 पे, किसके बराबर है, f0 के, राइट। ये उसने मुझे दे रखा है, और मुझे किसी जनरल ए के लिए मैं निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा कि जब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स होगा तो वो एफ ए के बराबर होना चाहिए, और मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम प्रूव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और तुम ये तो शायद समझ ही गए होगे कि इसमें भी x प्लस वाई है, तो इसमें भी मैं h लेकर के एल एच एल और आर एच एल कर सकता हूँ। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एफ एच, राइट, इसी के तो बराबर होगा। अच्छा, पहले मैं एक काम तो करना ही भूल गया, मैंने 1 के लिए तो किया ही नहीं। 1 के लिए तो ऐसा होगा ना, 1 के लिए तो पहले से दे रखा है तुम्हें एक तरीके से कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे f1, ठीक है। और फिर ये क्योंकि कंटिन्यूस है, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, तो लिमिट को ब्रेक भी किया जा सकता है। सो लिमिट एफ एच ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। और फिर यही बराबर होगा किसके, लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब यहाँ पे होगा a माइनस एच, है ना, मैं LHL की बात कर रहा हूँ। जब a माइनस एच होगा तो क्या आएगा यहाँ पर, एक तो आएगा एफ ए प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f के अंदर क्या आएगा, माइनस एच, और ये बराबर किसके होगा, f1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये 1 होगा, ठीक है। तो तुम समझ गए होगे, क्या समझ गए होगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पे यहाँ पे क्या दे रखा है, f1 इज अ कांस्टेंट, तो लिमिट की कोई औकात ही नहीं है, लिमिट को तुमने पहले हटा दिया, बेटा लिमिट हटो, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो लिमिट तो हट गई पहली, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये f1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही जो हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है, f1 और f1 कट गया। इससे मेरे को क्या मिला, इससे मेरे को ये मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 पे fh और f माइनस एच, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब मैंने इधर भी यही काम कर दिया, पहले मैंने निकाला आर एच एल फॉर अ जनरल पॉइंट x इक्वल्स टू a पे, राइट। तो वो क्या आएगा, एफ ए प्लस एच, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एफ एच। अब मेरे को ये बताइए पक्का से कि एफ एच जब होगा, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो एफ एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्चुअल बात है, ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है ना। तो यही कई बार दिमाग में आ सकता है कि हमने ये लिमिट को कैसे ब्रेक कर लिया। लिमिट को मैं ऐसे लिखूंगा ना, सीधे सीधे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच, तो तुम क्या लिख सकते हो, बिकॉज इट एग्जिस्ट्स। ये हमको कहाँ से पता चला, ये हमको यहाँ से पता चला, राइट। तो अब फिर से वही हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे एफ ए है, यानी कि तो एक कांस्टेंट है, तो इसको मैंने हटा दिया, लिमिट पे हटा आप, ठीक है। तो ये तो एफ ए के बराबर हो गया, राइट। और ये क्या हो गया, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा एक मिनट सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच, इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि f1 तो कट गया ना, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, प्लस 0, यानी कि बेसिकली एफ ए आ गया। तो आर एच एल जो है वो क्या हो गया,
एफ ए हो गया बेसिकली। अगर मैं एल एच एल भी लेता तो यहाँ तो प्लस होता, यहाँ पर एफ माइनस एच आता, और एफ माइनस एच का आंसर भी कितना हो जाता, 0 हो जाता। तो चाहे एल एच एल हो चाहे आर एच एल हो, दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, और वहीं से हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शनल वैल्यू आ गई, ये एल एच एल आर एच एल इसके बराबर हो गया, तो बस हो गया काम हमारा। ठीक है, तो चलो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गए होंगे। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन तो बड़े आराम से तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अब शायद मैं 1-2 क्वेश्चन और लिए हैं इसमें जो थोड़े हल्के से एक अच्छे लेवल पे हैं कंपेरेटिवली। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये फिर भी देखने में कुछ अलग टाइप का लग रहा है, पर देखा जाए तो फिर से इसमें भी हमें एक फंक्शनल रूल दे रखा है ना। फिर हमें कुछ एक और चीज़ दे रखी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे एफ एक्स जो है वो x6 हो जाता है, और फिर बोला गया डिस्कस करना है कंटिन्यूटी को एफ की, और बाकी कुछ तैयार नहीं कौन से पॉइंट पे करना है। तो बेसिकली हमें एक जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा, मान लेते हैं एक्स इक्वल्स टू ए पर हमें चेक करना है कि यार क्या है। अगर मैंने एक जनरल पॉइंट पे निकाल लिया तो समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ठीक है, सो लिमिट, सही है ना, लिमिट, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ के अंदर क्या डालेंगे, पहले चलो आर एच एल निकाल लेते हैं, तो एक्स प्लस एच। ठीक है, बल्कि एक्स प्लस एच भी क्यों यूज़ करना है, हम तो यहाँ पर ए यूज़ करेंगे ना, तो ए प्लस एच। तो ये हमारे चल निकाल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब एफ ए प्लस एच जो है वो तो कुछ इस टाइप से दे रखा है मेरे को, यानी कि अगर मैं एक्स प्लस वाई को इधर रखूँगा तो ये रूट वाला तो इधर चला जाएगा ना, यानी कि बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0, और मैं सिर्फ इतनी से पार्ट को, ये एफ ए प्लस एच को कैसे लिख सकता हूँ, एफ ए एफ एच माइनस रूट के अंदर 6 माइनस एफ एच। ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं, अब लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, एफ ए तो सिर्फ एक कांस्टेंट है फिलहाल, तो एफ ए यहाँ पे आ गया एफ एच माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये हो गया रूट के अंदर 6 माइनस एफ एच। ठीक है, और अब अगर मैं एफ ए को बाहर निकाल दूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए को मैंने बाहर क्यों निकाल दिया, वो कांस्टेंट है इस वजह से, है ना, ये एच टेंड्स टू 0 और ये एफ ए है तो वो तो कांस्टेंट है। यहाँ पे आ गया एफ एच माइनस। अब एक चीज़ सोच रहा हूँ, उसने रखा है कि अगर जब एफ एक्स के अंदर जो ये एक्स है जब वो 0 को डेंट करता है ना तो आंसर 6 आ जाता है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, जब एफ एच के अंदर जब एच जो है वो 0 को डेंट कर रहा है तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। सिमिलरली इधर देखो, यहाँ पर ये जो एफ एच लिखा हुआ है ये एच टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो अगर अंदर वाला बंदा टेंड्स टू 0 हो रहा है तो ये पूरा बंदा जो है ये 6 की तरफ भागेगा, तो 6 माइनस 6 जो है वो 0 की तरफ भागेगा, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, तो इसका टोटल आंसर कितना हो गया 6 इंटू एफ ए, राइट। पर क्या इसका मतलब ये होगा कि कंटिन्यूस है, नहीं, क्योंकि जो आर एच एल है लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ के अंदर कितना आया था ए प्लस एच, ये बराबर आ गया 6 एफ ए के। अगर ये बराबर आ जाता ना एफ ए के, तब तो मैं बोल देता कि भाई ये हर जगह पर क्या है, कंटिन्यूस है, पर ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, ये तो इसके बराबर आ गया, और ऐसा होता नहीं है, यानी कि दिस इज डिसकंटिन्यूस, ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया, ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, यानी कि किसी भी जनरल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। ओहो हो, अच्छा, ओके, अब क्या करें, पर तुम्हारे दिमाग में शायद एक चीज़ आ रही हुई जो शायद कर सकती है किसी को भी, कि 6x जो है वो x के बराबर कब हो सकता है। ये अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो ये कब हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब x क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर कोई ऐसा a एग्जिस्ट करता हो जिसमें जब हम f के अंदर a डालते हैं तो 0 हो जाता है वो, तो 6 इंटू 0 कितना होगा 0, और एफ ए भी कितना होगा 0, तो 0 0 तो बराबर हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि यार ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यानी कि मेरे को एक तरीके से रूट ढूंढना पड़ेगा मेरे को एफ का, अगर मैं ऐसा कोई रूट दिखा दूँ, या फिर अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार ये हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। वरना अगर इसका एक भी ऐसा रूट आ गया ना कि जितने भी रूट आ गए उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, तो मेरे को इसके रूट ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो रूट ढूंढते हैं भाई साहब, इसके रूट्स कैसे ढूंढेंगे, तो रूट के लिए तो सीधा पॉइंट ये है कि जब मैं एफ के अंदर ए डाल रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा एक्स क्या है, तुम्हारा एक्स है ए, राइट, और तुम्हारा वाई कितना है, तुम्हारा वाई है 0, राइट, ओके। तो बेसिकली तुम ये चाह रहे हो कि x जो है वो a है और y तुम्हारा 0 है, तो मैंने फिर से इसमें डाल दिया सब कुछ। तो अगर तुम f के अंदर डाल दोगे a प्लस 0, राइट, तो क्या होगा, सॉरी इसके अंदर नहीं, हमारी वाली कहाँ है, ये है ना हमारी वाली। तो अगर तुमने इसमें डाल दिया a प्लस 0 तो क्या आएगा प्लस में, एक मिनट, a प्लस 0, और हमारे पास आ जाएगा एफ 0 माइनस, है ना, रूट वाला भी आएगा, रूट में क्या आएगा, रूट में आएगा 6 माइनस f0, राइट, ये आने वाला है। ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। पर मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को f0 नहीं पता। तो दिमाग में आया कि f0 निकाल लो। अब f0 कैसे निकालोगे, f0 निकालोगे अगर तुम्हारे पास x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 डाल दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा f x प्लस y कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 यानी कि f0, राइट। अब यहाँ पर भी दोनों तरफ 0 हो जाएगा तो ये f0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो f0 का स्क्वायर हो गया ये। तो फिर माइनस में इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा रूट के अंदर 6 माइनस f0। ठीक है, इससे मेरे को f0 मिल सकता है क्या। तो अब ज़रा मैं थोड़ा बहुत लॉजिकली सोच रहा हूँ, अगर तुम
सोचो लॉजिकली बड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है ये। पहला पॉइंट तो मैं इसको थोड़ा ज़रा इनिशियल उसी पोजीशन पे ला रहा हूँ जिसमें ये था, ठीक है। वैसे मैं एनालाइज कर सकता हूँ बड़े अच्छे से, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। इनिशियली कैसे था ये, इनिशियली ऐसे था ना, 6 माइनस F0 इक्वल्स टू एफ स्क्वायर 0, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। से अब ज़रा ध्यान से देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो अगर मैं रूट वाली चीज़ को एनालाइज करूँ तो मेरे को पता है रूट की सिंपल कंडीशन ये होती है कि 6 माइनस F0 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। यानी कि जो तुम्हारा F0 है उसको या तो 6 के बराबर होना पड़ेगा या फिर 6 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो 6 के बराबर हो गया, मान लो F0 जो है वो 6 हो गया, वो 6 हो गया, तो डाल दो जरा इसमें 6, तो F0 तो 6 हो गया, इधर आ गया 6 प्लस इधर क्या हो गया 6 माइनस 6 0, तो ये तो 0 हो गया। RHS क्या बोल रहा है, RHS बोल रहा है 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो क्या ये बराबर है, नहीं, यानी कि F0 जो है वो कुछ भी कर लो 6 नहीं हो सकता वो, ठीक है। ये बात हमारी एकदम श्योर हो चुकी है, ठीक है, परफेक्ट। फिर क्या दिमाग में आता है, एक दिमाग में आता है कि हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रूट की, किसकी बात कर रहे थे, रूट की। हो सकता है कि F0 जो है वही 0 हो रहा हो, है ना, तब भी हमारी बात बन सकती है कि अगर रूट आ जाए तो कुछ ऐसा, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो, राइट। तो जब मैंने इसमें F0 में 0 डाल के देखा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, तो जब ये करा तब भी नहीं हो रहा। देखते हैं कैसे, देखो जब तुमने इसमें 0 डाला तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। जब तुमने इसमें 0 डाला तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। पर जब तुमने इसमें डाला तो 6 माइनस 0 कितना होता है, 6 का रूट, यानी कि बेसिकली LHS कितना हो रहा है, रूट 6, और RHS कितना हो रहा है, 0। तो क्या ये बराबर हो सकते हैं, नहीं। यानी कि तुम्हारा जो F0 है ना तो वो 6 हो रहा है और ना ही वो 0 होने वाला है कभी भी, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं ज़रा इस पे आया, मैं ज़रा इस वाले पे आया और मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को कुछ मतलब मेरे को ऑब्वियस सी बात है, मैं F0 का आंसर तो मैं नहीं निकाल पाया। मुझे बस इतना समझ में आ गया कि F0 कुछ भी करना 0 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, है ना। बाकी और कुछ मैं कह नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ओके, अब मैं ज़रा अगर इसमें एक एक डाल के देखता हूँ, ठीक है, जिसमें ये केस पॉसिबल होता, मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को यहाँ से ये चीज़ निकालने की कोशिश करनी है कि FA जो है वो 0 हो जाए, तब कुछ बात बन सकती है। अब FA जो है वो कैसे मैं 0 ला सकता हूँ, अगर LHS और RHS में सिर्फ FA ही बचे तब बात बन सकती है। भाई LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है FA, अरे FA प्लस 0 इज FA, राइट। RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में लिखा हुआ है FA और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में F0 है। सोच के देखा, अगर मैं F0 की जगह यहाँ पे 0 डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, यानी क्या हो जाएगा, ये तो पूरा हट गया, पूरा का पूरा हट गया। माइनस में रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट 6। तो क्या ये हो सकता है पॉसिबल, अगर ऐसा हो भी गया, मान लो कि अगर F0 जो है वो 0 है तो अब भी कोई बात नहीं बनी, है ना, हमें ये थोड़ा ना प्रूफ करना था। तो अब मैंने डाला इसमें F0 इक्वल्स टू 6 डालते देखते हैं क्या होता है। LHS तो अभी भी FA है, RHS क्या हो रही है, RHS हो गया 6 इंटू FA, ठीक है, क्योंकि 6 माइनस 6 हो गया ये, तो भाई अगर तुमने F0 को 6 मान लिया तो ये पूरा का पूरा हट गया, खत्म। यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 6FA, और ये क्या हो गए, बराबर हो गए। समझ में आ रही है बात, ये बराबर हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि दे रखा है मेरे को कि फंक्शनल इक्वेशन, ये तो बराबर हैं, ये प्रूव नहीं करने बराबर, ये बराबर हैं। और अगर ऐसा हो गया तो मैं अगर इसको इस तरफ ले आऊँ, किसी को भी इस तरफ ले जाऊँ, तो FA को उधर ले जाओ तो क्या बन गया, ये 5FA, तो 5FA इक्वल्स टू 0, यानी कि FA कितना हो गया, 0 हो गया। पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब, ऐसा कब हो रहा है, मैंने क्या बोला अभी, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ये चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी। ये चीज़ कब 0 हो रही है, जब F0 किसके बराबर हो रहा है, 6 के। पर हमने अभी भी चेक करा कि F0 6 हो नहीं सकता। अगर F0 6 हो नहीं सकता यानी कि ये कभी 0 होगा नहीं जिंदगी में। अगर ये कभी 0 नहीं होगा तो फिर FA कभी 0 नहीं होगा, और अगर FA 0 नहीं होगा, अगर इस पूरी बात की बात साथ क्या निकला कि FA कभी 0 नहीं होगा, अगर FA जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, किसी भी A के लिए 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का कोई रूट ही नहीं है। और अगर फंक्शन का रूट नहीं है, अगर फंक्शन का रूट नहीं है तो जो हमने ये कंडीशन निकाली थी 6x इक्वल्स टू x, जो कि सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पे सेटिस्फाई हो रही थी, वो गलत हो गई यहाँ पर। यानी कि ये वाली कंडीशन 0 पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि ये कभी 0 होगा ही नहीं। यानी कि अब मैं बिल्कुल सेटिस्फैक्शन के साथ ये चीज़ बोल सकता हूँ कि दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस एट ऑल x, ठीक है, बिलोंग्स टू R। कुछ भी ले आओ, हर एक लिए डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। अच्छा, एट ऑल एक्स बोलेंगे बस, ठीक है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता ना इसकी रेंज वेंज, तो उसमें हम ज़्यादा ना ही कमेंट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डोमेन क्या है क्या नहीं है, राइट। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। हमें दे रखा है एक फंक्शन जिसका डोमेन आर है और उसका को डोमेन आर है, भी है फंक्शन, और हमसे बोला गया विच सेटिस्फाई, कुछ इस टाइप की कंडीशन दे रखी है, और बोला गया इफ एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स 0 प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ओके, ठीक है, तो एक्स इक्वल्स 0 पे कंटिन्यूस है, फिर भी उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है फिर से मेरे को कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है और हर जगह कंटिन्यूस प्रूव करना है। पर वो ये कि इस बार भी इक्वेशन कुछ अलग ही दिख रही है देखने में, राइट। तो पहले तो मैं F0 पे बात करूँ, है ना, कि इसने मुझे दे रखा है ऑलरेडी एक्स इक्वल्स 0 पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f के अंदर अगर मैं x प्लस एच डाल रहा हूँ तो वो fx के बराबर होना चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब फिर वही बकवास, मतलब 0 प्लस एच, ठीक है, हम 0 पे बोल रहे हैं ना। ये तो उसने मुझे दे दिया, ये तो उसने मुझे दे दिया, मुझे प्रूव करना है a के लिए,
ठीक है। बेसिकली उसने मुझे जो दिया है उसने मुझे ये दे दिया कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच जो है वो एफ जीरो के बराबर है। अब मैं निकालता हूँ अपनी चाबी। चाबी तुम्हें याद होगा मैंने बोला था फंक्शनल वैल्यू हमेशा चाबी होती है, तो एफ जीरो निकालने की कोशिश करी। एफ जीरो कैसे निकलेगा? अगर मैं एक्स और वाई की जगह पे क्या डाल दूँ? जीरो डाल दूँ, तो ऐसे आ सकता है। तो ये क्या आ जाएगा? एफ जीरो हो जाएगा। और एफ वाई की जगह पे मैंने क्या डाल दिया? एफ जीरो। इसका क्या हो रखा है? क्यू हो रखा है। तो ये तो कुछ ऐसा हो रहा है ना कि एफ जीरो हो गया ये बेसिकली, जो कि एक मिनट इसमें कुछ, एक मिनट, तो यहाँ पे एक हल्का सा चिन्ह है, यहाँ पे एक प्लस है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो जब यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ जीरो प्लस एफ जीरो का होल क्यूब। अब ये क्या है? एफ जीरो है, ये क्या है? एफ जीरो। एफ जीरो एफ जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया एफ जीरो का होल क्यूब। किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। अब एक्स क्यूब जो है अगर वो जीरो के बराबर है, दैट सिंपली मीन्स कि एक्स क्या हो गया? जीरो, यानी कि एफ जीरो जो है वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच जो है वो भी जीरो के बराबर है। इतना अभी तक मैं पहुंचा हूँ अपने क्वेश्चन की हेल्प से। और अब मेरे को इसकी हेल्प से प्रूव करना है कि जो मेरा फंक्शन है वो हर जगह कंटिन्यूस है। सो मेरा अगर मैं फंक्शन ले लेता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, मैं किसी ए पॉइंट पर आर एच एल निकाल रहा हूँ, तो वो कितना आएगा? वो आएगा एफ ए प्लस एफ एच का होल क्यूब, राइट। और मैं अब लिमिट ले लेता हूँ दोनों तरफ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इधर भी ले ली लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो लिमिट तो हट जाएगी यहाँ पे, सिंपल सिंपल है ना, इसलिए लिमिट ब्रेक भी हो पा रही है बड़े आराम से, क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले से पता है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच का होल क्यूब। अब हमें पता है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे एफ एच जो है वो जीरो है, तो अगर तुम देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है किसी का क्यूब, किसी का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब। एक्स क्यूब एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है ऐसे वाला, यानी कि लिमिट वाला अंदर चला जाएगा। अगर लिमिट अंदर चला गया तो हमें पता है आंसर क्या आने वाला है? जीरो, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर एच एल किसके बराबर हो गया? आर एच एल मेरा इसके बराबर हो गया, किसके बराबर? आपका फंक्शनल वैल्यू के बराबर। अब मैं सेम काम करता हूँ, अब मैं बस क्या करूँगा, मेरे को ये रखा था ना कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एल एच एल, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ माइनस एच, है ना, एफ माइनस एच, बाकी इस तरफ तो सेम ही रहेगा, तो इससे मेरे सेम आंसर आ जाएगा माइनस एच, तो इधर भी आ जाएगा माइनस एच, तो एफ ए माइनस एच के लिए भी आंसर आ रहा है एफ ए के बराबर, यानी कि हेंस प्रूव्ड कि वो कंटिन्यूस है हर जगह पे, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बीच में रह गया था, ये वाला क्या बोला? इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन जीरो टू वन एंड एफ वन बाई टू जो है वो वन के बराबर है, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ के अंदर रूट एन अपॉन टू। अरे ये तो सिंपल लग रहा है, बकवास लग रहा है, बल्कि देखो कैसे, एक मिनट इसमें क्या है? अरे रूट एन है ना, यानी कि एन की पावर वन बाई टू, सही है, और नीचे क्या है? नीचे है टू, और इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी है? वन बाई टू, और इसमें एन का कोएफिशिएंट कितना है? वन है, तो वन इंटू टू कितना हो गया? टू हो गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था, मैं तुम्हें पहले तो इसको इफेक्टिव डिग्री से समझाता हूँ। इफेक्टिव डिग्री याद आ रहा है लिमिट्स में, तो ये एन की पावर वन बाई टू तो है ये ले दे करके, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो हम सीधे सीधे ये कर लेते हैं, राइट। तो ये और ये खत्म हो गया, ये तो एफ वन बाई टू ही आ गया। अरे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया क्योंकि एन ही खत्म हो गया, तो एफ वन बाई टू हो गया, तो आंसर कितना आ गया? वन, सिंपल, क्योंकि एफ वन बाई टू तो वन दे रखा है इसने, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा अगर ऐसे नहीं करना तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ के अंदर है रूट एन तो दे रखा है, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो कॉमन ले लो, तो इसमें से मैंने कॉमन लिया रूट एन, तो यहाँ क्या बन गया? रूट के अंदर वन प्लस वन बाई एन, यही तो बन गया, राइट। तो ये रूट एन और रूट एन कट गया, और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वन अपॉन एन कितना हो गया? जीरो हो गया, तो ये तो रूट वन हो गया, यानी खत्म। कितना आ गया फिर से? वन अपॉन टू। अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ वन बाई टू है, अब एफ वन बाई टू देख कॉन्स्टेंट है, तो लिमिट भी हट गया, ठीक है, ये कचरा भी हट गया यहाँ से, तो ये एफ वन बाई टू हो गया, आंसर कितना आ गया? वन आ गया। ये तो मैंने बल्कि गलत डाल दिया यहाँ पर, है ना, इसमें कोई फंक्शनल इक्वेशन का तो कुछ हो नहीं रहा था इसमें, ठीक है, चलो सही है। तो अब चलो एक आखिरी क्वेश्चन बचा था, हाँ ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है आखिरी, इस वाले को ट्राई करके देखो, इतना कोई टफ नहीं है, सिंपल है, कर सकते हो तुम। चलो आई होप ट्राई किया होगा। तो कैसे करेंगे इस वाले को? हमसे बोला गया एफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर है, और फिर जो एफ एक्स है वो इसके बराबर है, यानी कि जो एफ एक्स है वो इस चीज़ के बराबर है। तो पहले तो मैंने अपनी इक्वेशन को सही किया, एफ एक्स प्लस वाई जो है वो क्या है? वो किसके बराबर है? वन प्लस जी एक्स और फिर कोई कैपिटल जी एक्स, है ना, फिर कोई ये अलग फंक्शन है कैपिटल जी एक्स, तो ये तो सिंपल हमारा एफ एक्स हो गया। उसके बाद एक एफ वाई हमें अलग से दे रखा है, ठीक है, तो ये तो मेरी फंक्शनल इक्वेशन बन रही है एक, ठीक है, हमेशा कभी कभी दो दे रखी है तो उनको एक में डाल दिया। फिर मुझे दे रखा है कि लिमिटिंग वैल्यू जी एक्स की इतनी दे रखी है जीरो, और जो कैपिटल जी एक्स है उसकी सिर्फ ये बोला कि एग्जिस्ट करेगी, मतलब कोई फाइनाइट के बराबर होगी, ऐसे मान सकते हैं। तो प्रूव करना है कि जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस होगा हर जगह पे। तो फिर से कोई करा किसी एक्स इक्वल्स टू ए पे मान लिया, तो लिमिट हम पहले आर एच एल निकालते हैं इसका हर बार, तो इस बार भी हम वही प्रथा को फॉलो करेंगे। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ के अंदर ए प्लस एच, ये इसके बराबर होगा, इसमें डाल दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। वैसे मेरे पास में एक और चीज़ आई, हम इसको भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जो एफ वाई है इसको भी हमने ऐसे क्यों लिख रखा है ना, इसको भी, क्योंकि हमने तो एक फंक्शन दे रखा था, तो हम इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, वन प्लस स्मॉल जी वाई, और इसको लिख दिया कैपिटल जी वाई, ठीक है।
क्योंकि उसने मुझे एफ के बारे में और कुछ भी नहीं दे रखा है, और हम खेल रहे हैं लिमिट के अंदर, और लिमिट उसने सिर्फ मुझे स्मॉल जी एक्स और कैपिटल जी एक्स दे रखी है, तो मैं एफ लूंगा ही क्यों, मैं रिस्क लूंगा ही नहीं, है ना। सही है, चलो ठीक है। अब मेरे को क्या दे रखा है, एफ ए प्लस एच है, यानी कि इसमें डाल दो ए। अब तुम सोच के देखो, अगर तुमने ये कैसे टूटेगा, कोई ऐसे टूट जाएगा, 1 प्लस जी ए कैपिटल जी ए, इस टाइप से टूट जाएगा ये। और अगर तुम एच डालोगे तो क्या आएगा, तो आएगा 1 प्लस जी एच। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल तो सिर्फ एच है, तो ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट है। अब ये किसके बराबर है, बेसिकली देखा जाए तो स्मॉल एफ, बेसिकली एफ ए के बराबर है ना। तो या तो पूरे को कॉमन ले लो, या फिर शॉर्टकट में लिखना है तो एफ ए को बाहर निकाल लिया सीधे सीधे, अगर शॉर्टकट में लिखना है तो। सो ये क्या हो गया, एच टेंड्स टू 0 1 प्लस जी एच और कैपिटल जी एच। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि अब ये ऐसा हो गया, एफ ए है और लिमिट जो है वो ऑब्वियसली इन दोनों को तोड़ेगा, तो 1 प्लस, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इस प्रोडक्ट पे लगेगा लिमिट, और हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों क्या है, 0 है और ये एक फाइनाइट है, यानी कि लिमिट ब्रेक हो सकता है। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो बेसिकली ये कितना हो गया, ये आपका हो गया जी एच के साथ लिमिट टूट गई इसकी, जी एच, और फिर लिमिट टूट गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कैपिटल जी एच, राइट। अब ये क्या है, ये तो 0 है पूरा का पूरा, और ये जो चीज़ है ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है, ये इनफाइनाइट नहीं है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, 0 इंटू फाइनाइट बन रहा है, यानी कि ये टोटल जो चीज़ है, ये जो टोटल चीज़ है ये क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है, ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। तो 1 प्लस 0 कितना होता है, 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, सिंपल एफ ए इंटू 1, यानी आंसर कितना हो गया, एफ ए के बराबर। दैट सिंपली मीन्स कि आर एच एल जो है वो किसके बराबर आ गया, फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गया। अगर मैं सिमिलरली इसका एल एच एल निकालता हूँ, एफ ए माइनस एच, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा। सही है। अब तुम सोच के देखो, जब उसने मुझे ये बोला ना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू 0 जी एक्स इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पर 0 माइनस हो चाहे 0 प्लस हो, दोनों के लिए सही है, राइट। तो जब मैं ये बोला ना कि एच हो या माइनस एच हो, तो अगर सोच के देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो अगर इसके बारे में बात करी जाए, लिमिट एफ एच जो है ये तो 0 आ जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से बोल सकते हैं। पर अगर इसकी बात करी जाए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ के अंदर माइनस एच, तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम इसमें 0 डाल रहे हो तो बस माइनस 0 हो रहा है, और वो सेम है, ठीक है। मतलब अगर एच है, एच टेंड्स टू 0 है, तो माइनस एच भी अपने आप टेंड्स टू 0 करेगा, तो वो सेम चीज़ है, राइट। तो एल एच एल के लिए हम सेम टू सेम यही काम कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट सेम रहेगी। तो बस इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि हर एक एक्स इक्वल्स टू ए पे हो रहा है, तो फिर हर पॉइंट पे होगा। सिंपल, डन।